नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज 4 नेशन पर। बिहार में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। पुराने एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तर्ज पर जो है उसे विकसित किया जा रहा है। पटना में जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर भारी भीड़ रहती है और इसे देखते हुए पटना में एक और नया एयरपोर्ट बनाने को लेकर केंद्र सरकार से मंजूरी मिली थी। बिहटा एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अब कहा यह जा रहा है कि बिहटा एयरपोर्ट को लेकर जो जमीन की डिमांड थी, अब बिहार सरकार उसे पूरा कर दी है। यानी बिहार सरकार जो है बिहटा एयरपोर्ट के लिए जमीन मुहैया करा दी है। लगातार बिहार में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से नए एयरपोर्ट के लिए मंजूरी मिल रहे हैं। लगातार हर जिले में नए एयरपोर्ट के लिए जो है जमीन देखा जा रहा है और बिहटा एयरपोर्ट को लेकर अब इस बार बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार सरकार बिहटा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के निर्माण और विमान की पार्किंग के लिए बिहार सरकार ने शुक्रवार को 8.455 एकड़ जमीन दे दिया है। यह जमीन बिहटा एयरपोर्ट के दक्षिण की ओर विशंभपुर गांव में है। शुक्रवार को इस जमीन को एयरपोर्ट की ओर से सहायक महाप्रबंधक एलवी सिंह ने लिया। बिहटा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक के रूप में डॉक्टर एलडी शर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। जमीन के लिए बिहार सरकार ने 16 करोड़ 32 लाख रुपए दिए थे। बिहार सरकार ने एयरपोर्ट के लिए कुल मिलाकर 116 एकड़ जमीन जो है वो दे चुकी है। रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए 191.8 एकड़ जमीन सर्वे कर जिला प्रशासन ने कैबिनेट को दे दिया है। शनिवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इन तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक होने वाली है और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से बिहटा एयरपोर्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू होगा, यानी बिहार सरकार जिस तरीके से बिहटा एयरपोर्ट को लेकर सख्त दिख रही है, बिहटा एयरपोर्ट बनवाने में तेजी को लेकर जो है जिस तरीके से नीतीश कुमार आए दिन जो है बयान देते हैं और अब बिहार सरकार की तरफ से बिहटा एयरपोर्ट के लिए जमीन दे दी गई है। 8.45 एकड़ जमीन दे दिया गया है। आपको बताते बड़े आकार के विमान की पार्किंग होगी। 10 विमान की पार्किंग एक साथ हो सकेगी। बड़े आकार के विमान को घूमने में आसानी होगी। टर्मिनल भवन बनाने की जमीन की अब कमी नहीं होगी और लगातार लंबे समय से पटना वासियों को, बिहार वासियों को बिहटा एयरपोर्ट की मांग थी, जिससे केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार सरकार ने जमीन मुहैया करा दी है। क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर जिस तरीके से भारी भीड़ देखी जाती थी, भारी लोग, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पटना एयरपोर्ट पर जम जाते थे और ऐसे में कई तरह की जो है परेशानी होती थी और इसे देखते हुए अब पटना में एक और एयरपोर्ट बनाने को लेकर मांग उठ रही थी और केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब बिहटा में नए एयरपोर्ट बनेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि पटना वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट पर भारी भीड़ होती थी, लोगों को काफी परेशानी होती थी और बिहटा एयरपोर्ट बन जाने से पटना वासियों को काफी राहत मिलेगी। और देखिए जल्द बिहटा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। हालांकि बिहार के कई जिलों में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। पुराने एयरपोर्ट को विकसित किया जा रहा है। कई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तर्ज पर जो है विकसित किया जा रहा है। और बिहटा एयरपोर्ट को लेकर देखिए किस तरीके से बड़ी खबर सामने आई है पटना वासियों और बिहार वासियों के लिए कि अब बिहटा एयरपोर्ट का नए टर्मिनल भवन के लिए बिहार सरकार ने जो है जमीन मुहैया करा दी है। जिला प्रशासन सर्वे करके जो है कैबिनेट को जमीन सर्वे का जो है पूरा ब्यौरा दे दिया है और माना यह जा रहा है कि अब बिहटा एयरपोर्ट जल्द ही पटना वासियों और बिहार वासियों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण से पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव घटेगा। इस टर्मिनल बिल्डिंग में एक समय में 3000 यात्री की बैठने की क्षमता होगी और यहां 10 विमान की पार्किंग हो सकेगी। ऐसे में जाने से A321, B737, 800 और A320 जैसी विमानों को खड़ा किया जा सकता है। बता दें कि बिहटा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के लिए इसके रनवे के विस्तार योजना पर भी काम चल रहा है। बड़े विमान की आवाजाही के लिए इसके रनवे का विस्तार होना है। रनवे की लंबाई बढ़ाकर 3700 मीटर तक किए जाने की योजना पर कार्य जारी है। बिहटा हवाई अड्डा परियोजना के तहत बिहटा में नए एकीकृत टर्मिनल भवन, यूटिलिटी बिल्डिंग, एलिवेटेड रोड, इलेक्ट्रॉनिक वर्क, एयरपोर्ट सिस्टम, आईटी सिस्टम और सुरक्षा प्रणाली सहित व्यापक रख रखाव और संचालन कार्य दिया जाएगा। बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण वर्ष 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही बिहार के विकास में एक नया पंख लगने वाला है। इस एयरपोर्ट का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI द्वारा 459 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। रूस की एक कंपनी को इस परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है और इस परियोजना का लक्ष्य है बिहार में एयर ट्रांसपोर्ट सुविधा को बेहतर बनाना। बिहार सरकार ने इसके लिए 108 एकड़ जमीन आवंटित की है जिस पर एयरपोर्ट निर्माण किया जाएगा और अब
यह एयरपोर्ट न केवल पटना शहर से जुड़ेगा बल्कि पूरे बिहार और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक नया हवाई यातायात केंद्र बनेगा। बिहटा एयरपोर्ट से विभिन्न प्रमुख शहरों के हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य के विकास में तेजी आएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पटना से बिहटा एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की भी घोषणा की है। 2026 तक सबसे लंबा एलिवेटेड रोड तैयार किया जाएगा, जो 2000 करोड़ रुपए की लागत से दानापुर से बिहटा तक निर्माणाधीन है। इस योजना के पूरा होने से पटना और बिहटा के बीच यात्रा बहुत ही आसान होगा, तेज हो जाएगी। इससे न केवल यात्रियों को ट्रैफिक सुविधा मिलेगी बल्कि दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास को गति भी मिलेगी। और माना यह जा रहा है कि पटना में जब बिहटा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो पटना वासियों को नहीं बल्कि बिहार वासियों को भी बड़ी सौगात मिलेगी। जिस तरीके से विमान सेवा जो पटना में मिलता है, बिहार में मिलता है, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर उस तरीके से यात्रियों को दबाव रहता है और इस दबाव को कम करने के लिए पटना से महज 27 किलोमीटर दूर बिहटा एयरपोर्ट जो है वो उस पर काम चल रहा है। माना यह जा रहा है कि 2027 के अंत तक बिहटा एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा और जिससे बिहार को जो है आर्थिक लाभ मिलेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से विमान से चलने वाले लोग हैं, विमान से सफर करने वाले लोग हैं, उन्हें आसानी होगी, क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर जिस तरीके से भारी यात्रियों के दबाव होते थे, इसे कम करने के लिए बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जो है रूस की एक कंपनी को दिया गया है और माना यह जा रहा है कि 2027 के अंत तक बिहटा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा और बिहार वासियों को एक ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि लंबे समय से पटना एयरपोर्ट पर जिस तरीके से दबाव होती थी और मांग हो रही थी कि पटना में एक और नया एयरपोर्ट बनाया जाए। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बिहार सरकार भी किस तरीके से देखिए सजग हो गई है और बिहार सरकार बिहटा एयरपोर्ट के लिए जमीन मुहैया करा दी है और जो और जमीन बच रहा है उसका जो जिला प्रशासन सर्वे कर कैबिनेट को भेज दिया गया है।